बेशुमार प्रोजेक्ट छोटे होते हैं, उनकी बेस कोई नहीं होती, उनके पीछे को बड़ा कंसेप्ट नहीं होता, उनके पीछे सिर्फ एक छोटी सी सोच होती है कि यार हमने लोगों का भला करना है। अब एक दूसरा प्रोजेक्ट होता है जिसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, दुनिया के बड़े अदारे होते हैं और सारी चीज़ें मिल के उसको लॉन्च करती हैं और वो प्रोजेक्ट आके दुनिया में हंगामा बर्पा कर देता है। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इस तरह वो प्रोजेक्ट अपने कदम मजबूत करने लगता है, लेकिन फिर दरमियान में एक सोच आती है और वो सोच ये होती है कि यार इसमें से हमारा फ़ायदा कैसे होगा। ये प्रोजेक्ट तो चल रहा है, ये प्रोजेक्ट तो चलेगा, लोग इसमें आएंगे, लोग पैसा बनाएंगे, लेकिन हमारे हाथ में पैसा कैसे आएगा, हमारा बेनिफिट किधर गया। अब ये जो सोच है कि मेरा फ़ायदा कहाँ पे गया, यही असल तबाही कर देता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है हमारे पाई कॉइन के साथ। पाई कॉइन दुनिया का वो पहला प्रोजेक्ट था जो कि इस सोच के साथ आया कि हमने लोगों को मोबाइल माइनिंग पे लेके आना है। इससे पहले भी 4-5 किस्म के प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं थे। मैं आपके सामने आता हूँ, हम यहाँ पे सर्च करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कैटेगरीज को। मैं कैटेगरीज के ऊपर आ जाता हूँ। अब कैटेगरीज में हम मोबाइल माइनिंग को सर्च करते हैं। आपको पता है कि आपके जो कॉइन होते हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे देखो बाइनांस अल्फा, मीम, सोलाना, BNB, AI, रियल वर्ल्ड, गेमिंग, फैन टोकन, सपोर्ट्स, उसके बाद BRC2, पैरेलल, EVM, प्लाज्मा, फैंटम, लूमिया, बाइनांस होल्डर्स, वॉलेट, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रेज, बीस्टॉक, मूनशॉट, यहाँ पे इंटरपाबलिक, DeFi, बाइनांस लॉन्च पूल, टेलीग्राम बोट, गैम्बलिंग, कैट, थीम, मूवमेंट, AI एप्लीकेशंस, DeSci, टोकनाइज स्टॉक, CMC, ऑप्शन, एल्गोरिदम, मेड इन अमेरिका, उसके बाद फिएट स्टेबल कॉइन, डॉकचेन, पिग इकोसिस्टम, टोकनाइज रियल एस्टेट, रेडिट पॉइंट, इंटरलिंक इकोसिस्टम, सोनिक इकोसिस्टम और इसके बाद दोस्तों KW स्टेबल कॉइन, DeFi, एलिगेट सेक्शन, AI एजेंट्स, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन, ओरेकल्स, चाइनीज मीम, टोकनिक सिस्टम, प्राइवेसी कॉइन्स, मेड इन चाइना, C इकोसिस्टम, टीरा, कॉस्मोस, कॉलोनीलेस, सुई इकोसिस्टम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रोबोटिक्स, लेयर 1, मोबाइल माइनिंग आ गया है। ये देखो, आप मोबाइल माइनिंग पे आके आप देखो आपके पास कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं। पाई, चीप, सालार, आइस ओपन, ओमेगा, इथीन, ये 6 इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं। इसमें कुछ तो बिल्कुल मार्केट से गायब हो गए हैं, अब कुछ हल्के हल्के चल रहे हैं। उनमें टॉप पे पाई है दोस्तों। तो ऐसे में ये जो पाई मार्केट में आया, पाई का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, पाई की सोच बहुत अच्छी थी कि हमने मोबाइल से लोगों को माइनिंग की तरफ लेके आना है, लेकिन कंपनी से मिसमैनेजमेंट होती है। पहली मिसमैनेजमेंट क्या होती है कि हमने 80% लिक्विडिटी अपने पास रखनी है। क्यों? हमने कंट्रोल अपने पास रखना है। अब इस वक्त मार्केट कैप 1.3 बिलियंस का है, 1.3 बिलियंस का, और एक वक्त ये था कि पाई का इतनी यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम था, 1.7 बिलियन का इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम था। उस वक्त इनकी प्राइस $2.8 थी। सप्लाई इस वक्त टोटल 16 बिलियन की है, सर्कुलेटिंग 10.7 की है, लेकिन ये भी रोक के है। कैसे, मैं बता देता हूँ। ये देखो, हमारे पास 15 जून से लेकर अब तक 25 जून तक सारी सप्लाई होल्ड पे है, ये अनलॉक नहीं की गई। ये बड़े कम लोगों को पता है कि सप्लाई यहाँ पे अनलॉक नहीं की गई। अगर की जाती तो रिजल्ट्स कुछ और होते। तो ऐसे में लॉक जो है वो यहाँ पे 6 बिलियन की गई है। OKX के पास 44 मिलियन है, बिटकिट के पास 161 मिलियन है। ये सारा इस वक्त जो बैलेंस चल रहा है, और ये हैं इस वक्त यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये चार्ट्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उनका स्टेटस ये है कि यहाँ पे
वो भी शो नहीं हो रही। पिछले 20 दिन से कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा। और अगर मैं यहाँ पे पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो कल एक अपडेट आई है, कंट्रीब्यूट टू पाई इकोसिस्टम हेड ऑफ पाई टुडे विद वाइब कोडर कैंपेन एंड लॉन्च पैड टेस्ट नेट टोकन। अब ये जो अपडेट है ये अपने आप में बड़ी शानदार अपडेट है कि जनाब हमारे टेस्ट नेट पे आओ, वहाँ पे टोकन को चेक करो, काम करो और हमें बताओ, हमें गाइड करो, हमारे पाई स्टूडियो को यूज़ करो। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी इतनी बड़ी अपडेट के बाद मार्केट में कोई हलचल नहीं बची। 24 को आपकी अपडेट आई थी और उस अपडेट आने के बाद 1.1% आपका कॉइन डाउन हो गया है। इसका मतलब ये है कि या तो लोगों को आपकी अपडेट में कोई दिलचस्पी नहीं है और या फिर लोग इसके साथ काम नहीं करना चाहते। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि जब पाई की बाइनांस की लिस्टिंग का रौला पड़ा, ये सबको पता है कि बाइनांस पाई की लिस्टेड में इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन चूंकि इन्होंने एक अपना दरमियान में कट्टा खोला हुआ था कि हमने जनाब KYB वेरीफाइड बिजनेस लेके आने हैं। यहाँ पे जो एक्सचेंज हमें लिस्ट करना चाहती है उसको हमारे पैरामीटर्स पे चलना होगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जिस एक्सचेंज के लोग तरले करते हैं वो आपके पीछे क्यों भागेगी, वो आपके तरले क्यों करेगी? आपको उसके तरले करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो आपके साथ मिल जाती है तो फिर लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है। जब लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है तो फिर यकीनन आपकी प्राइस, आपका इकोसिस्टम भी पहले से बेहतर होगा। ये एक ऐसे प्रोजेक्ट की एक शॉर्ट सी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है जिसको मैं अक्सर प्रमोट करता हूँ, जिसमें मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ, बगैर किसी चार्जेस के फ्री वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी है और बड़े लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन अब मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में आता है जो बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसके पीछे बड़ी कंपनी नहीं है, बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो मार्केट में आके बड़े बड़ों को हिला के चला जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त $32 पे चल रहा है, $41,000 की लिक्विडिटी है। और मज़े की बात यह है कि इसमें से टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी जो है वो 51% है। मतलब यहाँ पे इसको भूल जाओ, ये मार्केट में आ ही नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद देखो सारी टीम मिल मिला के पूरी पावर के साथ कॉइन को मैनेज कर रही है। सारी दुनिया इसके खिलाफ है, सारी दुनिया ये कहती है कि इसके पास कख नहीं है, इसको मैनेज किया जा रहा है। ये लोगों को लूटने का एक तरीका है। लेकिन उसके बावजूद देखो वो कहते हैं ना कि बड़ा दुश्मन आपकी असल पहचान होता है। जो बड़े लोग होते हैं ना वही अपना यहाँ पे बड़े दुश्मन रखते हैं, क्योंकि बड़े दुश्मन उनकी इज्जत, उनकी पहचान बनाते हैं। तो यहाँ पे इंटेलिंग लैब की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है कि हम यहाँ पे किसी का नहीं छोड़ेंगे, ये लोगों को लूट रहे हैं, इनके पास कख भी नहीं है। तो इनका सीधा सा जवाब है, मान लेते हैं हमारे पास कख भी नहीं है, लेकिन ये बताओ आपने क्या किया? आपके पास तो सब कुछ था, आपके पास तो बड़ी टीम थी, आपके पास तो बड़े दावे थे, आपने क्या किया? और यहाँ पे ये नेटवर्क सीधा कह रहा है कि दो दोस्त हैं, एक गांव में, एक शहर में, एक बस्ती में, एक सोसाइटी में रहते हैं। एक हर वक्त मूवीज़ देखता है, टाइम वेस्ट करता है, बट एक कुछ न कुछ करता रहता है, सीखने की कोशिश करता है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है, और वो है ए नेटवर्क। चाहिए तो ये था कि ए नेटवर्क ने शुरू में कहा कि हमने कोई यहाँ पे प्रमोटर नहीं लेना, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं लेना, यहाँ पे हमने जनाब इसको ऐसे ही रखना है। तो फिर क्या होता है? लोग कहते हैं नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। लेकिन आज लोगों के सामने चल भी रहा है और अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अपने अंदर इतना दम है कि लोग ये चाहते हैं कि ये चले। लोगों की अटेंशन इसने ले ली है, इसने अटेंशन खरीदी नहीं है। इन्फ्लुएंसर को पैसे देके अटेंशन खरीदी नहीं है, लोगों ने अटेंशन दी है। अब खुद सोचो 0.15 पे ये प्रोजेक्ट लिस्ट होता है, $12 इसकी लिक्विडिटी है, $12 से $41,000 पे लिक्विडिटी पहुंच जाती है। 0.1 से $32 पे ये स्टैंड करा है। लोगों ने देखा आज 20 पे जाएगा, आज 18 पे जाएगा, आज 15 पे जाएगा, आज 10 पे जाएगा, आज 5 पे जाएगा, आज
0.1 पे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीम लॉयल थी, टीम काम करना चाह रही थी, टीम लोगों को अपने साथ रखना चाह रही थी, और वही हुआ। जब अंदर से आप मुखलस होते हैं ना, जब आप अंदर से लोगों का भला करना चाहते हैं, जब आप अंदर से लोगों का फ़ायदा करना चाहते हैं, तब लोग आपको समझ लेते हैं। तब लोगों को पता होता है ये हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है और ये हमारे नुकसान के लिए कर रहा है। अब रही बात बाइनांस की लिस्टिंग की, दिसंबर में तो ये सब कुछ आप देखेंगे। चलिए हम बाइनांस लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने बाइनांस लिस्टिंग ऑफ पाई एंड ए नेटवर्क। अब पाई और ए नेटवर्क को जोड़ तो नहीं है, बात क्लियर सी है। पाई ने बड़े शानदार तरीके से मार्केट में लॉन्चिंग की, बहुत अच्छी कैंपेन की, बहुत अच्छे तरीके से डेब्यू किया, बट संभाला नहीं गया, मैनेज नहीं हुआ। ज़ाती ख्वाहिशात आ गई, टीम के झगड़े आ गए, लेट रिस्पॉन्स आ गया, स्लो सर्विस आ गया, लेस्ट अपडेट आ गई। अब देखो ना, ये पाई की ऑफिशियल वेबसाइट है। वो कहते हैं कि जब कोई बकरी मर जाए ना, उसको फूल दो या पत्थर दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फूल मारो या पत्थर। बिल्कुल ऐसे ही जब एक मरीज़ मर चुका है तो आप उसको जितनी मर्जी अच्छी खुराक दे दो, जितनी मर्जी आप उसके लिए लफ्ज़ बोल दो, उसकी खिदमत कर दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही ऐसा हुआ है। लेकिन हर एक स्टेप पे आपका ये जो ए नेटवर्क है, ये अपनी चीज़ों को पूरा कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये काम आपने करना है। वाइट पेपर पे आओ, वाइट पेपर पे आने के बाद आप सीधा इसके रोड मैप पे आ जाओ। मैं दिखाई देता हूँ, ये रोड मैप है। एक एक स्टेप को पढ़ो। सेशन 1 यहाँ पे क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, चौथे में क्या करेंगे, सब कुछ आप यहाँ पे देखो। ये टोटल रोड मैप है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं। तो रही बाइनांस की लिस्टिंग की बात, शायद पाई लेट कर दे। बात मैं दोबारा करने लगा हूँ, गौर से सुनना। शायद पाई लेट कर दे, ए नेटवर्क लेट ही करेगा। क्यों? क्योंकि पाई को जो सबसे बड़ा मसला था वो ट्रांसपेरेंसी का था। मैं अब भी पाई पे बात कर रहा हूँ, पाई पे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पाई को ले डूबी है। लोग चलना चाहते थे पाई के साथ, अब भी चलना चाहते हैं, बट उस लेवल की ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही जो होनी चाहिए। और दोस्तों, बाइनांस खुद ऑफर करता है। ये देखो ना, अगर आप बाइनांस पे आएँ तो बाइनांस डेली कितने ही ऐसे कॉइन हैं जो यहाँ पे लिस्ट होते हैं। कभी आप बाइनांस को ओपन करें तो यहाँ पे न्यू लिस्टिंग है। इस न्यू लिस्टिंग में आपको कई कॉइन नज़र आएंगे, कई कॉइन लिस्ट होते हैं और उनकी परसेंटेज भी आपको नज़र आएगी, प्रॉफिट लास्ट आपको नज़र आएगी। ये देखो 2%, 4%, 18% डाउन, ये सारे कॉइन हैं, यहाँ पे आते रहते हैं। लेकिन क्या है, कम्युनिटी है, यहाँ पे सिस्टम है। ये तो वेलकम करते हैं किसी अच्छी चीज़ को, ये वेलकम करते हैं किसी बड़ी चीज़ को। और मैं समझता हूँ कि मोस्ट डिबेटेड प्रोजेक्ट इन द क्रिप्टो इज ए नेटवर्क इन शॉर्ट टाइम। टोटल एज ऑफ ए नेटवर्क इज लेस देन 3 months. Total age of a network is more than 2 months, but it has huge debating. It has huge community in very short time. जब ये लोगों के दरमियान फिर रहा होता है कि यार काश हमें कोई डिस्कस करे, काश हमारी कोई बात सुने, काश हमारे ऊपर कोई तवज्जो दे, ये लाखों लोगों को अपने साथ मिला चुका है। इवन के एपी के फाइल से हज़ारों डाउनलोडिंग हो चुकी थी। ये क्या है? ये ट्रस्ट की निशानी। तो बाइनांस पे लिस्टिंग होगी, हो के रहेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर देखो ना, पहले आप पाई की बड़ी तारीफ करते थे, अब आप ए नेटवर्क की तारीफ कर रहे हैं। मैं पाई की तारीफ पहले भी करता था, मैं अब भी कर रहा हूँ, मैं करूँगा। लेकिन जहाँ पे उनकी टीम गलत करेगी, मैं टीम को गलत कहूँगा। पाई प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, टीम कुछ गलतियां कर रही है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट उठ नहीं रहा। अगर यहाँ पे टीम साथ दे, टीम अच्छे फैसले करे, लोगों की नीड्स को समझे, लोगों के सवालों के जवाब दे, तो कैसे हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं चले? क्या आप इस पॉइंट पे आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ
तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे ए नेटवर्क की टीम गलती कर रही है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। अगर आप समझते हैं कि पाई नेटवर्क की टीम गलती कर रही है तो लिखो। ए नेटवर्क की टीम गलत कर रही है तो लिखो। ए नेटवर्क की टीम ठीक कर रही है तो भी लिखो। आपको हक है, आपके मशवरों से चलेंगे, आपकी सोच के मुताबिक चलेंगे। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए